हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीजीएल टीयर 2 में आए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। तो इस साल ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही क्वेश्चन आए थे, उनमें से एक है ये। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने देखा इस क्वेश्चन में cos 39 और sin 51 आप सभी ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। ये अगर cos थीटा और sin मान लेते हैं फाई है, अगर इन थीटा और फाई दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि cos 39 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, sin 90 माइनस 39 के इक्वल होता है। ये 10th क्लास में भी आता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा कि जो sin थीटा होता है वो इक्वल होता है cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में अपन देखें तो cos 39 और sin 51 एंगल का सम दोनों में 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। फर्स्ट टर्म आएगा अपना कितना 3/2 माइनस। इसमें भी हम सेम कर सकते हैं कि जो साइन है वो कोस के इक्वल हो जाएगा, लेकिन 90 माइनस एंगल लिख सकते हैं। तो जो साइन स्क्वायर 51 है इसको मैं कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन कब, जब 51 को क्या लिखूँ मैं 90 माइनस 51, जो कि कितना होता है अपना 39। तो तुम देखोगे कि साइन स्क्वायर 39 प्लस कोस स्क्वायर 39 दोनों का सम कितना हो जाएगा 1। तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है अपना ये। अब इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं, एक तो थीटा की वैल्यू पुट करके, और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड में हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। तो दोनों से कर लेते हैं। सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब मैं थीटा की वैल्यू इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए सारे आंसर अलग अलग देंगे। साइन स्क्वायर थीटा अलग है, कोस स्क्वायर थीटा 45 पे दोनों सेम हो सकते हैं, रिस्क है वैसे, पर फिर भी हम चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। या फिर हम थीटा की वैल्यू 45 नहीं पुट करके कुछ और पुट कर सकते हैं, जैसे 30 पुट कर सकते हैं। तो ये सारे एंगल्स अलग अलग होंगे, तो लेट्स पुट थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो होगा क्या अपना, टेन स्क्वायर 30 होता है 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा। साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/4। 2 प्लस टेन 30 होता है 1/3 और 1/√3 तो स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, और कोट 30 होता है √3 तो हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा अपना 4 और 12, सब जानते हैं इतना। तो नीचे ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 16/3। 3 से 12 का टूट जाएगा ये टाइम 4 टाइम, और ऊपर कितना हो जाएगा अपना 1/4 और 1/16। तो 16 सीजा और 64 हो जाएगा 1/। अब 1/64 कौन देगा, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 की पावर 6, जो होता है कितना 1/64। इतना आपको याद होना चाहिए, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। ऐसे 10 तक होना चाहिए याद, या फिर नहीं भी होगा तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाओगे वैसे वैसे याद हो जाएगा। अब इसी को हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल से करने का तरीका मैं क्या करता हूँ, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 10 से स्टार्ट करता हूँ, 10 हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। वैसे इसकी आइडेंटिटी भी होती है, इसको याद रखते हैं, या फिर जिसको याद नहीं हो उसको ट्रेडिशनली जाना पड़ेगा। तो इस ऊपर से लेंगे हम साइन स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, और नीचे अपना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक बार लिखता हूँ मैं, ऊपर है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, वही लिखा है मैंने, एक कोस इधर लिख दिया। आई थिंक इतना तो सबको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर ले जाऊंगा मैं, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। सबको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। आगे कोस स्क्वायर से अपना कोस स्क्वायर कट हो जाएगा, ये साइन की पावर 2 साइन की पावर 2 साइन की पावर 4, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो साइन की पावर 6 ऐसे भी आ जाएगा। और बल्कि मैंने इस बार एग्ज़ाम में ऐसे ही किया था, और पर मैंने जल्दी जल्दी किया था, तो मुझे मुश्किल से ही 30 सेकेंड्स लगे होंगे करने में। तो अगर आपकी आदत है ट्रेडिशनली जाने की तो ट्रेडिशनली जाओ, वरना वैल्यू पुट करते टाइम देख लो कि ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए या अनडिफाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं पे टेन थीटा हो और आप थीटा की वैल्यू 90 पुट कर रहे हो तो वो अनडिफाइन हो जाएगा।
तो इसमें रिस्क है ऑप्शन पुटिंग में, लेकिन अगर आपको पता है कि वैल्यू पुट करने से मुझे आंसर क्लियरली दिख रहा है तो उस पर जा सकते हो, वरना तो फिर ये तो करना है ही। थैंक यू।